कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता पाने के लिए संघर्ष ही आपका रास्ता तैयार करता है और उस रास्ते पर आपकी पहली जंग कुदरत के साथ होती है और उस जंग में अगर आपने जीत हासिल कर ली तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह मराठा रानी जिन्होंने अंग्रेजों के व्यापार के पीछे छिपे उस इरादे को पहचाना और पहचान कर पेशवा को आघात किया, आज उस रानी अहिल्याबाई की सक्सेस स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं। साल 1733 खांडेराव होलकर के साथ विवाह कर 8 साल की कच्ची उम्र में महारानी अहिल्याबाई मालवा पर संकट के बादल ऐसे मंडराए कि जब 1754 में कुंभार का युद्ध हुआ तो उसके पति वीर गति को प्राप्त। साल 1766 उनके ससुर भी इस दुनिया को अलविदा कह गए और उसके पश्चात उनका अपना राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आ रहा। अहिल्याबाई के नेतृत्व में उनके बेटे मालेराव होलकर को शासक घोषित किया गया। तदुपरांत कुछ महीनों के शासन के बाद उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। अब आप समझ सकते हैं जिस औरत के पति, ससुर और बेटे की मृत्यु हो गई तो उसकी स्थिति की कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन उस दुख की घड़ी को अपने शासन व्यवस्था और अपने राज्य के लोगों के ऊपर उसका कोई प्रभाव उन्होंने पड़ने नहीं। वह होलकर रानी एक बहादुर योद्धा, एक प्रभावशाली शासक के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। उन्होंने अपने छोटे से गांव को एक शहर में तब्दील कर दिया था। अपने 30 साल के शासनकाल में, केवल 30 साल के शासनकाल में उन्होंने उद्योग, किसानों, इन सब के अंदर जो भी सुधार किया उसका नतीजा ये रहा कि एक गांव एक शहर में तब्दील हो गया। जो उनके राज्य में कबीले थे, आदिवासी लोग थे, उनको उन्होंने प्रेरित किया कि आप खेती बाड़ी करिए, एक सभ्य जीवन जिए। और उन्होंने अपनी राजमाता की बात मानकर अपना जंगली जीवन छोड़कर एक सभ्यता की ओर बढ़े। ये उस महान लेडी कार्य है जो इतिहास बता। दोस्तों, इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम लिखा जाता है जो
देके जाते हैं। तो हमें कोशिशें अपने जीवन में बरकरार रखनी है और उस सफलता के संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटना। ये राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर हमें प्रण लेना है और हमें उनकी इस जयंती पर एक नई प्रेरणा अपने परिवार और अपने साथियों को भी देनी है। जय मां।